स्वागत है आपका न्यूज सिंक में। मैं हूं रंजीता पठार। सीएम योगी और भाजपा पिछले काफी समय से सीना पीट पीट कर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का गुंडा राज खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के मामले के बाद पिछले कुछ ही दिनों में अपहरण की 3 घटनाएं सामने आ चुकी है। इन 3 मामलों में से 2 में अपराधियों ने हत्या भी कर दी है। आज हम तीनों मामले के बारे में जानेंगे और फिर अंत में ये डिसाइड करेंगे कि आखिर ये गुंडा राज है या नहीं। क्या उत्तर प्रदेश से गुंडा राज की मुहर हटा दी गई है भाजपा के राज में, या फिर और ज़्यादा वहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ गई है। तो पहला मामला हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के जो मामला आया था उसके बाद में हलचल और ज़्यादा उस वक्त बढ़ गई जब संजीत नाम के एक युवक का अपहरण हो गया। युवक का अपहरण 22 जून की शाम को हुआ था। 26 जून देर रात संजीत को मार दिया गया, यानी कि अपहरणकर्ताओं ने सिर्फ 4 दिन तक संजीत को जीवित रखा, उसके बाद उसे मार दिया। बर्रा इंस्पेक्टर से लेकर एसपी साउथ की सर्विलांस टीम हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इसका नतीजा सबके सामने है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को पहले तो मनाकर आरोपियों की मांग के अनुसार 30 लाख रुपए फिरौती का बंदोबस्त किया उन्होंने, क्योंकि तब तक जब तक उन्होंने फिरौती दी तब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था, या पुलिस या परिवार किसी को भी ये पता नहीं चला था कि संजीत अब जिंदा नहीं है। पुलिस ने कहा कि आप अपने गहने बेचकर या कहीं से भी 30 लाख का अरेंजमेंट करें और हम आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आएंगे और साथ में आपके 30 लाख रुपए भी वापस ले आएंगे। परिवार ने इस उम्मीद में कि बेटा मिल जाएगा अपने गहने बेचकर 30 लाख रुपए का इंतजाम किया। पुलिस के सामने अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेकर रफूचक्कर हो गए। पुलिस बस देखती रही, पता नहीं किस चीज का इंतजार हो रहा था उन्हें, लेकिन वो बस देखती रही। उनकी आंख के सामने से अपहरणकर्ता पैसे लेकर वहां से फुर हो चुके थे। संजीत का जो अपहरणकर्ता था वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही था। कहीं पहचान उजागर न हो जाए इसलिए उसने पहले ही हत्या कर दी थी, और बाद में पैसे के लिए, फिरौती के लिए, कि लालच के लिए कि बस उसे पैसे मिल जाए और वो भाग जाए, तो उसने पुलिस को आसानी से चकमा दिया और वो अपने मंसूबे में काबू भी हो गया था। अपने मंसूबे में वो सफल भी हो गया था, लेकिन अंत में पुलिस को पता चला कि अब संजीत इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये पता चला तब पैसे भी चले गए और परिवार का बेटा भी गया। पुलिस अभी तक इस मामले का मुख्य आरोपी जो उसे पकड़ नहीं पाई है। पहले ही अगर पुलिस सतर्क हो जाती, पहले तो पुलिस इस मामले की रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, ऐसा भी सुना गया है। अगर पहले से सतर्कता दिखाई जाती तो शायद संजीत जिंदा होते। अब दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश के ही गोंडा का, जहां 6 साल के एक बच्चे का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने 4 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था, और इसमें एक महिला भी शामिल थी जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बच्चे के पिता से कह रही थी कि हमें पैसे चाहिए, और उसने 4 करोड़ की मांग की थी और कहा था कि अगर आपको पुलिस के पास जाना है तो आप चले जाइए। विकास दुबे का केस तो आपने सुना ही होगा, हम आपके बच्चे को मार देंगे यदि हमें पैसे नहीं मिले और किसी भी प्रकार की चालाकी की तो। हालांकि इस मामले में पुलिस थोड़ी ज़्यादा सतर्क रही और उन्होंने बच्चे को सही सलामत अपने परिवार को सौंप दिया और पैसे भी, फिरौती भी किसी को नहीं दी। अब तीसरा मामला जो अभी हाल ही में सामने आया है, ये सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्मक्षेत्र गोरखपुर से। वहाँ कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण हुआ है। इसके बाद आरोपियों ने बच्चे की हत्या भी कर दी। बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बचाने के लिए पुलिस ने लंबा ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस यहाँ जीत नहीं पाई। बच्चे को नहीं बचाया जा सका। स्पेशल टास्क फोर्स ने बच्चे का शव बरामद कर लिया है, लेकिन यहाँ भी पुलिस की नाकामी सामने आई कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये जो बच्चा है वो गोरखपुर के एक पान विक्रेता का बेटा है। 26 जुलाई को अपहरण हुआ था, आज 27 जुलाई है। अपहरणकर्ताओं ने पान विक्रेता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस टीम और एसटीएफ छापेमारी करती रही और अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि रविवार शाम 5 बजे के आसपास बच्चे की हत्या की गई होगी। इस मामले में अब फिर से तूल पकड़ ली है कांग्रेस
कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबर नहीं जाती? अब ये तो सिंपल सी बात है कि अगर योगी जी के कार्यक्षेत्र में या योगी जी के राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है तो विपक्ष तो वहां पर आकर टिप्पणी कमेंट करेंगे ही सही। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी 3 ऐसी घटनाएं कैसे सामने आ गई? क्या जो पहले संजीत का मामला आया था उसमें पुलिस की लापरवाही, आरोपियों या फिर ऐसे लोग जो ऐसे काम करने की सोचते हैं, जो ऐसे काम करने की पहले से प्लानिंग बनाकर बैठे, उनके मंसूबों को और ज़्यादा प्रबल कर देते हैं कि बस अब तो हम कर ही लेंगे क्योंकि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं सकती है? क्या उत्तर प्रदेश फिर से गुंडाराज बनते जा रहा है? लगातार ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अब ये सवाल हर किसी के मन में है क्योंकि विकास दुबे के मामले ने पहले ही सभी को डरा दिया था, चौंका दिया था। उस समय खुलासा हुआ था कि कई थानों की पुलिस विकास दुबे से मिली हुई थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब विकास दुबे के घर पुलिस की रेड पड़ने वाली थी उसके पहले ही पुलिस वालों ने ही उसे इस रेड की जानकारी दे दी थी। अब सोचिए कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो न्याय की उम्मीद आखिर पुलिस वालों के सामने करेगा। पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन जब अगर पुलिस वाले ही गुंडों से हाथ मिला ले तो जनता का क्या होगा? अब लगातार बढ़ रहे अपहरण के मामलों ने प्रदेशवासियों के दिल में डर बढ़ा दिया है और इसी के साथ पुलिस वालों पर जो उनका विश्वास था उसमें भी कमी आने लगी है क्योंकि ऐसे लगातार कई मामले सामने आ गए जिसमें पुलिस की नाकामी साबित हो चुकी है। अब अगर उत्तर प्रदेश से ये गुंडाराज खत्म करना होगा तो प्रदेश के सीएम को कोई ना कोई सख्त फैसला ज़रूर लेना होगा क्योंकि प्रदेश की छवि अब बहुत ज़्यादा धूमिल होती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश आतंक का या फिर हम कह सकते हैं कि हिंसा का गढ़ बन चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।